हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति ऑल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का, जो कि स्टूडेंट हमने आपके काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई थी इस चैप्टर पे। और इस वीडियो में मैंने आपको आई थिंक लगभग आधा चैप्टर आपको फिनिश करा दिया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स क्या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और आपका था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट हमने ये इस टाइप के उसमें कई सारे टॉपिक्स कवर किए थे और आज हम उसी चैप्टर का जो बाकी का पोर्शन था जो हमारा काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो स्टूडेंट्स आज हम उसको उस चैप्टर को थोड़ा सा कवर करेंगे और थोड़े कुछ जो उसमें आपके टॉपिक्स हैं आपके बचे हुए स्टूडेंट्स वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट उस चैप्टर में आपका जैसे कि रेजोनेंस था, हाइपर कॉन्जुगेशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक तो मैं आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा चुकी हूँ और आपको इसमें जो बाकी का मैंने पोर्शन नहीं कराया था वो आपका था स्टूडेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन भी स्टूडेंट मैं आपको करा चुकी हूँ, उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने। और आपका इसमें बाकी का जो पोर्शन था वॉन डर वाल इंट्रैक्शंस, आपका चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, आपके इंक्लूजन कंपाउंड, आपके क्लैथराइड्स और आपका एक टॉपिक और था इसमें लास्ट एरोमेटिसिटी। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स हमारे नहीं हुए थे। तो स्टूडेंट्स हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आप इस चैप्टर को कंप्लीट कराइए जल्दी से। तो इस बात के लिए सॉरी कि इस चैप्टर को थोड़ा मैं कंप्लीट कराने में मैंने बहुत थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन मुझे इसे तभी कंप्लीट कराना चाहिए था। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बीएससी पार्ट 1 में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा आगे अब कंटिन्यू करते हैं और इसको मैं ऑलरेडी आधा चैप्टर करा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। तो इसको हम देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं और कितने टॉपिक बेटा हमारे इसमें हो चुके हैं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये है चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है हमारा बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और इसमें हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हमें क्या क्या करना है वो हमें देख लेते हैं एक बार बेटा। इसमें हमें देखो, हमें इसमें करना है बेटा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, ये बेटा हमें पढ़ना है आज इस चैप्टर में। और बेटा हमें पढ़ने हैं इसमें आपका इंक्लूजन कंपाउंड पढ़ना है हमें, इंक्लूजन कंपाउंड्स। और बेटा इसी के अंदर आपको पढ़ना है हमें क्या क्लैथराइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लैथराइड्स क्या होता है बेटा। और बेटा इसमें हमें पढ़ना है क्या, इसमें हम आपको एक छोटा टॉपिक और पढ़ना है हम लोगों को आज, वो हमारा है एरोमेटिसिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम ये टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में टॉपिक हम पढ़ेंगे, बाकी मैंने आपको करा दिया है। इसमें मैंने आपको इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, राइट, बॉन्ड एनर्जी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और बेटा इसमें जो आपका मैंने नहीं कराया है वो आपको क्या बचा है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कंपाउंड्स, क्लैथराइड्स, एरोमेटिसिटी। और बेटा बाकी इसमें जो आपका है हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने नहीं कराया है आपको अभी। और बेटा इसमें आपका रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है आपका वॉन डर वाल इंट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स वॉन डर वाल इंट्रैक्शंस मैंने आपको नहीं कराया है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको नहीं कराया है। और एक आपका है बेटा लोकेलाइज्ड एंड लोकेलाइज्ड बॉन्ड, मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी नहीं कराया है। तो स्टूडेंट मैंने आपको इतने सारे टॉपिक मैंने आपको नहीं कराए हैं इस चैप्टर में। बाकी स्टूडेंट्स मैंने आपको करा दिया है और बाकी जो आपके टॉपिक है जिसमें रेजोनेंस है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है, बेटा ये चारों इफेक्ट मैं आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट 1 जीओसी पार्ट 2 में ऑलरेडी मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा चुकी हूँ, अच्छे से उस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो वो टॉपिक मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, वो टॉपिक आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने बनाई है जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। बाकी मैंने आपको 4 टॉपिक ऑलरेडी करा दिए हैं और बाकी जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ बेटा वो मैं आपको कराऊंगी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कंपाउंड्स, क्लैथराइड्स, एरोमेटिसिटी। आज हम ये चारों टॉपिक फिनिश करेंगे इस वीडियो में। बाकी आपका रिमेनिंग जो है हाइब्रिडाइजेशन, वॉन डर वाल इंट्रैक्शन, डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड बॉन्ड, बेटा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी ये टॉपिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा आपका इंक्लूजन कंपाउंड।
तो स्टूडेंट्स हम नॉर्मली जानते हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम इसमें डेफिनेशन देंगे कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो एक होस्ट और एक गेस्ट, ठीक है, एक होस्ट और एक गेस्ट मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, उनको हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि जब आपका कोई भी होस्ट मॉलिक्यूल, राइट स्टूडेंट्स, होस्ट मॉलिक्यूल प्लस बेटा गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, गेस्ट मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं बेटा इंक्लूजन कंपाउंड की। ये कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जो हमारे बीएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर है पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर का, उसमें बेटा हमारे एक उसमें टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इंक्लूजन कंपाउंड की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लूजन कंपाउंड होते क्या है, इंक्लूजन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक होस्ट मॉलिक्यूल एक गेस्ट मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक आपका बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। एक आपका क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा वो क्या कहलाता है आपका, वो आपके कहलाते हैं इंक्लूजन कंपाउंड, राइट स्टूडेंट्स, क्या कहलाते हैं आपको, इंक्लूजन कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, होस्ट मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल दोनों में। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पहले क्या कंडीशन है कि इंक्लूजन कंपाउंड हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल। होस्ट मॉलिक्यूल जैसे नॉर्मली आपको पता है कि हमारे घर में ठीक है कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो हम एज ए होस्ट है और मेहमान हमारे घर में आ रहा है, वो एज ए हमारे क्या है, गेस्ट है, ठीक है। तो होस्ट और गेस्ट अगर दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा, एक आपका एक दोनों को मिला के एक आपका एक सिंगल बड़ा मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंक्लूजन कंपाउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लूजन कंपाउंड जो होगा उसके लिए इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक होस्ट मॉलिक्यूल एंड गेस्ट मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा मॉलिक्यूल एक सिंगल कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। तो होस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, होस्ट मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि उसके पास एक प्रॉपर स्पेस होता है, एक प्रॉपर ज्योमेट्री में उस पर स्पेस होता है और उस स्पेस में वो किसी गेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप उसे खींच के रख लेता है अपने पास, उसको अंदर एडजस्ट कर लेता है। तो उसको ट्रैप कर लेता है और अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है अपनी कैविटी में, तो दोनों मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो यही हमारा बेटा कहलाता है इंक्लूजन कंपाउंड। तो हमें क्या देखना है कि होस्ट मॉलिक्यूल, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इंक्लूजन कंपाउंड के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होस्ट मॉलिक्यूल और एक आपका गेस्ट मॉलिक्यूल, राइट स्टूडेंट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें थोड़ी सी हम थ्योरी लिखते हैं क्या, कि होस्ट मॉलिक्यूल जब किसी गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, और आपको तो पता ही चल गया होस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है और गेस्ट मॉलिक्यूल क्या होता है। तो बेटा होस्ट का मतलब होता है, होस्ट मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक ज्योमेट्री में एक अपना स्पेस है और उस स्पेस में वो किसी गेस्ट मॉलिक्यूल जो कि बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल है उसको उसमें ट्रैप कर ले, उसको बांध के अपने अंदर रख ले और दोनों फाइनली मिल जाएं और मिलकर एक प्रॉपर सिंगल कंपाउंड या बड़ा मॉलिक्यूल बना ले। तो उसी कंपाउंड या सिंगल बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। ये तो बेटा डेफिनेशन हमारी हो गई इंक्लूजन कंपाउंड की, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा कि होस्ट मॉलिक्यूल प्लस गेस्ट मॉलिक्यूल इंक्लूजन कंपाउंड। तो क्या मतलब होस्ट मॉलिक्यूल जब किसी गेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रैप्ड, ठीक है, ट्रैपिंग करता है, ट्रैप्ड करता है तो एक सिंगल कंपाउंड बना लेता है, एक सिंगल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इंक्लूजन कंपाउंड
कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन कहते हैं। फिर बेटा इसका जो नेचर होता है, जो इंक्लूजन कंपाउंड है बेटा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा क्रिस्टलाइन। तो हम लिखेंगे कि इसका नेचर क्रिस्टलाइन कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा बेटा एक खास बात और है इसमें जो आपको देखनी है, कि खास बात ये है जब आपस में एक होस्ट मॉलिक्यूल जिसके पास एक प्रॉपर अपना एक ज्योमेट्री में स्पेस अवेलेबल है, दूसरा जो उसमें आने वाला मॉलिक्यूल है यानी कि गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो बेटा उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ये आपसे कोई पूछ सकता है एग्जामिनेशन में या कंपटीशन एग्जाम में। तो बेटा हमेशा याद रखना कि होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल में कोई ना तो आयनिक बॉन्ड होती है, नहीं कोई कोवलेंट बॉन्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा आपका एक वीक इंट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन लगता है, इसे हम कहते हैं वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन। या तो उसमें वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन होगा या फिर उसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों इसमें प्रेजेंट अवेलेबल होंगी, तभी आपका क्या बनेगा, होस्ट और गैस दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इंक्लूजन कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि गेस्ट मॉलिक्यूल में जो आपका है गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, और एंड होस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों में क्या होता है बेटा, वीक, क्या होता है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा इसमें, ठीक है बेटा, क्या होता है, वीक। तो ये या फिर बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा नहीं आपका इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, हमेशा वीक होगा। और आपको पता है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, वॉन डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन कहते हैं हम वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका इंक्लूजन कंपाउंड होगा उसमें जो आपका होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल होगा उन दोनों के बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा या फिर करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बेटा ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई इंक्लूजन कंपाउंड किसे कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन किससे होती है। अब बेटा बात आती है कि इंक्लूजन कंपाउंड के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है कि ईजिली आपका इंक्लूजन कंपाउंड बन जाए। तो बेटा नेक्स्ट हमारा है इसमें एसेंशियल कंडीशन, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या क्या है हमारी एसेंशियल कंडीशन, हम ये देखते हैं बेटा इसमें सबसे पहले। तो इसमें बेटा हमारी है पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो बेटा आपका होस्ट मॉलिक्यूल है तो उसके पास एक प्रॉपर स्पेस, एक खाली जगह, एक किसमें, एक डायमेंशन में, एक सिमेट्री में होनी चाहिए ताकि उसमें जो आने वाला गेस्ट मॉलिक्यूल है वो ईजिली उसमें फिक्स हो जाए। पहली कंडीशन तो बेटा यही कहती है ना, पहली कंडीशन क्या कहती है कि जो आपका जो होस्ट मॉलिक्यूल है, जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल है उसके पास एक प्रॉपर स्पेस, एक डायमेंशन में, एक सिमेट्री में होना चाहिए ताकि उसमें ईजिली आने वाला गेस्ट मॉलिक्यूल उसमें क्या हो जाए बेटा, फिक्स हो जाए। तो बेटा पहली कंडीशन तो हमारी यही है। तो बेटा हम यहाँ पे डालेंगे एसेंशियल, क्या डालेंगे, एसेंशियल कंडीशंस। राइट स्टूडेंट्स, क्या डालेंगे हम पहले इसमें, एसेंशियल कंडीशंस, ठीक है। तो बेटा हमने इसमें क्या देखा, फर्स्ट इज वन क्या है हमारी कि जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल है बेटा, होस्ट मॉलिक्यूल के पास क्या बोलते हैं हम, होस्ट मॉलिक्यूल के पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, और उस स्पेस का एक डायमेंशन और क्या होनी चाहिए बेटा, डायमेंशन और एक सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है बेटा, एक डायमेंशन और एक सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। पहली कंडीशन बेटा ये कहती है, ठीक है भाई। जो होस्ट मॉलिक्यूल है और आपका गेस्ट मॉलिक्यूल है तो ऐसे ही थोड़ी कि ऐसे आएंगे और ऐसे मिल जाएंगे, नहीं,
उसके लिए भी आपकी कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो कंडीशंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? पहली कंडीशन ये होगी कि जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल होगा उसके पास एक प्रॉपर स्थान, जगह या स्पेस होना चाहिए, और वो स्पेस एक डायमेंशन में और एक सिमेट्री में होना चाहिए। पहली कंडीशन बेटा ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है बेटा कि जो गेस्ट मॉलिक्यूल है, यानी कि जो आने वाला मॉलिक्यूल है, उसमें फिट होने वाला मॉलिक्यूल है, गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल के पास भी एक स्पेस होना चाहिए, किसमें? प्रॉपर सिमेट्री में, ठीक है बेटा, प्रॉपर सिमेट्री में, ताकि वो आसानी से होस्ट मॉलिक्यूल में फिक्स हो जाए। राइट स्टूडेंट्स? तो बेटा ये दोनों कंडीशन क्या है बेटा? एसेंशियल कंडीशन है होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल की। अगर इन दोनों के पास ये कंडीशन होगी तो दोनों आपस में क्या, वो उसकी कैविटी में फिक्स हो जाएगा, गेस्ट मॉलिक्यूल होस्ट मॉलिक्यूल में, और एक फाइनली सिंगल कॉम्प्लेक्स या सिंगल बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स। बेटा बात आती है, अब हमारे सिलेबस में तो इंक्लूजन कंपाउंड के सारे टाइप्स नहीं पूछे हैं, वैसे ये 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है आपका चैनल टाइप्स, एक आपका होता है क्लैथराइड्स। बेटा हमारे सिलेबस में जो हमारा बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है चैप्टर फर्स्ट में, उसमें उन्होंने इसकी एक ही टाइप पूछी है, क्लैथराइड्स। तो बेटा इंक्लूजन कंपाउंड का जो एक टाइप होता है हम कहते हैं क्लैथराइड्स। तो हम पढ़ेंगे बेटा क्लैथराइड्स के बारे में, ठीक है बेटा। तो बेटा क्लैथराइड्स क्या होते हैं? तो क्लैथराइड्स इज ऑल्सो इंक्लूजन कंपाउंड। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, अब जो क्लैथराइड्स वर्ड आया बेटा कहाँ से आया? तो क्लैथराइड्स एक वर्ड है जो आपके क्लैथराइड्स, क्लैथराइड आपका क्लैथराइड्स लैटिन वर्ड है, ठीक है। क्या कैसा वर्ड है बेटा? लैटिन। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है बेटा वो एक लैटिन वर्ड से हुई है। राइट स्टूडेंट्स? तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो एक लैटिन वर्ड से हुई है। राइट? तो हम डालते हैं अगला इसका हेडिंग क्लैथराइड्स। तो उसके टाइप्स में क्या पड़ेगा बेटा? आपका क्लैथराइड्स पड़ेगा, और क्लैथराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारा है, इसमें पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप्स में बेटा इसकी टाइप्स तो उसकी 4 होती हैं, लेकिन हमें इसकी टाइप एक ही पढ़नी है, हमारे सिलेबस में एक ही टाइप है। वो हमारी टाइप बेटा इसकी है क्लैथराइड्स, ठीक है। ये आपका होता है क्लैथराइड बन गया आपका ये, ठीक है बेटा, क्लैथराइड। और इसको बेटा कहते हैं केज, पिंजरा टाइप, केज लाइक कंपाउंड, या केज कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसको हम कहेंगे बेटा केज कंपाउंड। राइट स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया केज कंपाउंड। केज हमारा होता है एक पिंजड़ा, तो ये पिंजड़े का तरह कंपाउंड, जैसे पिंजड़ा होता है वैसा ये कंपाउंड होता है, और इसे हम बोलते हैं क्लैथराइड। तो क्लैथराइड अपने आप में एक इंक्लूजन कंपाउंड है, मतलब इंक्लूजन कंपाउंड की एक टाइप है। तो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लैथराइड और केज कंपाउंड। बेटा क्या होता है बेटा? इट ड्राइव्ड लैटिन वर्ड क्लैथराइड्स, ठीक है। तो कहाँ से हुआ बेटा ड्राइव्ड? ये इट ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे? क्लैथराइड्स से ड्राइव हुआ, जिसका मीन्स क्या होता है बेटा? जिसका मीन्स होता है मीनिंग, क्लैथराइड्स मीनिंग विद बार्स और क्या होता है बेटा? लैटिस, विद बार और ए लैटिस, ए जालक होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक जालक। लैटिस मीन्स क्या होता है बेटा? जालक, एक जाल, जालक या जाल। तो क्लैथराइड्स का मीन्स क्या है? क्लैथराइड जो वर्ड है वो क्लैथराइड्स लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है विद बार्स, या और कह सकते हैं ए लैटिस, एक जालक। ये क्या होता है? ये जालक होता है, ठीक है। एक जाल से कहते हैं ना, केज लाइक कंपाउंड, ठीक है बेटा। ये इसका मीन हो गया। अच्छा बेटा ये कंपाउंड कैसे होते हैं? हाँ देखो होता क्या है बेटा, जैसे हमने पढ़ा इंक्लूजन कंपाउंड, कि इंक्लूजन कंपाउंड में जो आपका गेस्ट मॉलिक्यूल होता है और जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है, तो स्टूडेंट गेस्ट मॉलिक्यूल और होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं आपके। तो बेटा हम क्या बोलेंगे इसमें कि इंक्लूजन कंपाउंड में जो आपका गेस्ट मॉलिक्यूल और होस्ट मॉलिक्यूल है,
तो आपस में क्या हो रहे थे, वो आपस में वो गैस होस्ट मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल को ट्रैप कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें भी ट्रैप करेगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ट्रैप जो करेगा वो उसकी सभी साइड से करेगा, मतलब ऑल साइड आपकी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ट्रैप किया उसका आधा पोर्शन छोड़ दिया, नहीं, जो होस्ट मॉलिक्यूल होगा वो गैस्ट मॉलिक्यूल को उसकी सभी साइड से कंप्लीटली उसको ट्रैप कर लेगा। तो कंप्लीटली ट्रैप कर लेगा, सभी साइड से ट्रैप्ड कर लेगा, तो वो आपका बनाएगा क्लैथरेट्स कंपाउंड। बस बेटा यही थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। बट इसमें हम लिखेंगे हम लोग क्लैथरेट्स कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स, ठीक है बेटा, कौन से होते हैं, डैट क्या बेटा, कंप्लीटली इन्वेलप, मतलब कवर करता है उसको, इन्वेलप द गेस्ट मॉलिक्यूल। राइट स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि क्लैथरेट्स कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड दैट कंप्लीटली एनवेलप द गेस्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, क्लैथरेट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो आपका गेस्ट मॉलिक्यूल होता है, जो आने वाला मॉलिक्यूल होता है गेस्ट मॉलिक्यूल, वो होस्ट मॉलिक्यूल पे कंप्लीटली उसे ढक लेता है, कंप्लीटली उसे कवर कर लेता है। मतलब जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल है वो गेस्ट मॉलिक्यूल की सभी साइड को, उसके सारे पोर्शन को अपने आप में ट्रैप कर लेता है, उसे जकड़ कर रख लेता है। तो इसे बेटा हम कहते हैं क्लैथरेट्स कंपाउंड्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्लैथरेट्स कंपाउंड, तो आप बोलेंगे क्लैथरेट्स कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट कंप्लीटली इन्वेलप द गेस्ट मॉलिक्यूल। मतलब जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल होता है वो गेस्ट मॉलिक्यूल से कंप्लीटली टोटली क्या कवर्ड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लैथरेट्स कंपाउंड। राइट स्टूडेंट, अब बेटा इसकी एक और आती है, इसमें एक पॉइंट और देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू IUPAC, यानी अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग आपका जो होगा क्लैथरेट्स कैसे कंपाउंड होते हैं, क्लैथरेट्स आर इंक्लूजन कंपाउंड है, तो आपके इंक्लूजन कंपाउंड्स तो क्या होंगे बेटा, आर इंक्लूजन कंपाउंड इन विच, ठीक है बेटा, आर इंक्लूजन कंपाउंड इन विच, अभी लिखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू IUPAC क्लैथरेट्स आर इंक्लूजन कंपाउंड, होते ही आपके इंक्लूजन कंपाउंड है बेटा ये, इन विच, जिसमें क्या होता है बेटा, इन विच गेस्ट मॉलिक्यूल इज trapped in a cage like structure, केज क्या होता है बेटा, पिंजड़ा, एक पिंजड़े की तरह केज इसको मतलब जकड़ लेता है आपका कौन, होस्ट मॉलिक्यूल, किसको, गेस्ट मॉलिक्यूल को, इन ए केज फॉर्म्ड बाय द होस्ट, ठीक है बेटा। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग जो क्लैथरेट एक ऐसे इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं जिसमें जो गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो एक पिंजड़े में क्या होता है, कैद हो जाता है। जैसे कोई पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़े में हम कुछ डाल दें तो पिंजड़ा उसको अपने अंदर कैद कर ले, वैसे ही और फिर कैद करके पूरा क्या बन गया, एक पूरा अपना एक कंपाउंड बना ले। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही आपका जो गेस्ट मॉलिक्यूल होगा वो गेस्ट मॉलिक्यूल एक उसके पिंजड़े में ट्रैप हो जाएगा, किसके, होस्ट मॉलिक्यूल के। होस्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा, होस्ट मॉलिक्यूल अपने अंदर पिंजड़े में, जैसे हमने होस्ट मॉलिक्यूल को पिंजड़ा मान लिया और होस्ट मॉलिक्यूल ने क्या करा, उस पिंजड़े में उस गेस्ट मॉलिक्यूल को अंदर ट्रैप कर लिया, उसको अंदर बांध के रख लिया। तो बेटा वही चीज़ यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू IUPAC क्लैथरेट्स आर इंक्लूजन कंपाउंड इन विच, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल इज ट्रैप्ड, यानी गेस्ट मॉलिक्यूल आपका ट्रैप्ड हो जाता है इन ए केज, एक पिंजड़े में, फॉर्म्ड बाय द होस्ट, जो पिंजड़ा उस होस्ट के द्वारा बनाया जाता है। यानी होस्ट खुद अपनी आकृति कैसे कर लेता है, एक पिंजड़े की तरह कर लेता है।
क्योंकि होस्ट के पास एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है आपकी एक डायमेंशन में, तो स्पेस कैविटी को ऐसे बना लेता है वो होस्ट मॉलिक्यूल कि वो उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है एक पिंजरे की तरह। ठीक है बेटा, इस बात का मतलब ये हो गया। अब बेटा बात आती है कि अच्छा मॉलिक्यूल और बायोलैटिस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात आती है बेटा कि इसका एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं। अब हमको बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि क्लैथराइड्स क्या होते हैं। अब बेटा बात आती है इसके एग्जाम्पल की, तो हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोक्विनोल, ठीक है, या क्यूनोल कह सकते हैं इसको, तो वो पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो कैसे हाइड्रोक्विनोन, उसमें कैसे आपका वो आपको ट्रैप करता है कंपाउंड, हमें ये देखना है बेटा इसमें। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, हाइड्रोक्विनोन, और शॉर्ट में बेटा इसको हम कहते हैं क्यूनोल। क्या कहते हैं, क्यूनोल भी कहते हैं। तो बेटा कैसे इसको करता है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये केज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड, केज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा 4.2 एंगस्ट्रॉम का होल क्रिएट हो जाता है। कितने एंगस्ट्रॉम का, 4.2 का होल क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर फंस जाता है कौन, गेस्ट मॉलिक्यूल, किसमें, होस्ट मॉलिक्यूल में। ठीक है बेटा, फिर इसमें हाँ बेटा अब एक कंडीशन और है, देखो अब प्रॉपर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, कौन, होस्ट मॉलिक्यूल, और प्रॉपर जो है गेस्ट मॉलिक्यूल, तो इसमें एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट और है कि जो आपका गेस्ट मॉलिक्यूल है वो ना तो होस्ट मॉलिक्यूल से बड़ा होना चाहिए ना उससे छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो उसकी कैविटी में अच्छे से फंसेगा नहीं, छोटा होगा तो उसमें अच्छे से फिक्स नहीं होगा, ढीला रहेगा, लूज रहेगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो आपका गेस्ट मॉलिक्यूल है वो होस्ट मॉलिक्यूल उसकी कैविटी में इजीली फिक्स हो जाए, फंस जाए, तो उसी के साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, तो आपके मॉलिक्यूल्स लाइक कौन सा बेटा आपका, मिथाइल एल्कोहल MeOH, ठीक है, MeOH CO2 HCl। बेटा ये तो आसानी से क्या हो जाते हैं, कैन बी ट्रैप्ड, ये तो आसानी से ट्रैप्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका साइज थोड़ा नहीं छोटा है नहीं ज़्यादा बड़ा है, ये आसानी से मॉलिक्यूल क्या ट्रैप हो जाएंगे, किसके द्वारा, होस्ट मॉलिक्यूल के द्वारा। वट जो इससे स्मॉल होंगे, वट स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका स्मॉलर कौन होते हैं बेटा, आपका ETOH, ठीक है बेटा, और आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन, और आपका बेटा है ना, तो ये आपके क्या कहते हैं, ट्रैप्ड होंगे। बट लार्ज मॉलिक्यूल, अब इसमें क्या बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल तो आपके हो जाएंगे इसमें ट्रैप्ड। ठीक है, ये आपका आया मॉलिक्यूल्स लाइक MeOH CO2 HCl कैन बी ट्रैप्ड। बट जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल बेटा H2 है और भी है इससे छोटे छोटे, वो इसमें कैन नॉट बी ट्रैप्ड, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा हमें इसमें क्या देखना है कि जो मॉलिक्यूल है CO2 HCl MeOH, ये तो ईजिली ट्रैप्ड हो जाएंगे, इन्हें होस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप कर लेगा, लेकिन जो इससे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो ट्रैप, जैसे कि H2 नहीं हो पाएगा। और जो इससे बड़ा होगा, जैसे कि इससे बड़ा कौन सा है, बेटा ETOH, इथाइल एल्कोहल, कैन नॉट बी ट्रैप्ड। क्यों नहीं होगा ट्रैप, क्योंकि इससे बहुत बड़ा है। ये आपका MeOH है, तो MeOH क्या करेगा, MeOH H2 को ट्रैप कर लेगा, लेकिन MeOH ETOH को नहीं करेगा, क्योंकि MeOH से तो छोटा है, लेकिन MeOH क्या है, ये छोटा है तो उसको नहीं करेगा, और ये बड़ा है तो उसको नहीं, लेकिन अपने साइज पे कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल होगा ना तो वो अपने से बड़े मॉलिक्यूल को ट्रैप करेगा ना अपने से छोटे मॉलिक्यूल को ट्रैप करेगा, बल्कि वो अपने ही साइज के मॉलिक्यूल को ही ट्रैप करेगा, उसे जकड़ कर रख लेगा। ठीक है, तो ऐसी MeOH CO2 HCl ये आपके कैन बी ट्रैप्ड स्मॉल मॉलिक्यूल, बट H2 कैन नॉट बी ट्रैप्ड ETOH। हाँ, तो ETOH अब क्या करेगा, MeOH छोटे को भी नहीं करेगा, इस बड़े को भी नहीं करेगा, लेकिन किसे करेगा, अपने बराबर के साइज के मॉलिक्यूल को ईजिली ट्रैप करेगा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा बेटा, छोटू ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा हमारा है इसमें कि क्या कहते हैं,
कि ये तो ट्रैप कर लिया। अब इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका बहुत कंपलसरी है बेटा कि स्ट्रक्चर में क्या कहता है ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका बेटा कैसा होगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा होगा इसका बेटा, केज लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे आपका पिंजड़ा होता है ना, जैसे पिंजड़ा होता है सेम वैसा इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा। तो हम पढ़ते हैं इसका भी केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, इसमें तो हम देखते हैं बेटा। देखिए ये हम बनाएंगे इसका, यहाँ ये फॉर्मेशन हो रही है बेटा, ठीक है। और यहाँ ये बन गया बेटा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बना। फिर दैन आपका ये बन गया बेटा, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करा यहाँ पे, देखो ये बेटा एक पिंजड़ा है। क्या है, एक पिंजड़ा। इस पिंजड़े ने, ये कौन है आपका होस्ट मॉलिक्यूल, ये कैसे आपका होस्ट। इसने क्या किया, इसमें गेस्ट मॉलिक्यूल यानी कि इसने क्यूनोल को, यहाँ पे बेटा OH हो गया, यहाँ O, ठीक है बेटा। इसने क्या करा, इस क्यूनेल को अपने अंदर इस कैविटी में क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। ट्रैप कर लिया। तो बेटा ये क्या है आपका, ये इसने ट्रैप्ड किया है, ये ट्रैप्ड मॉलिक्यूल है। किसको करा है ट्रैप, इसने क्यूनोल को। और ये पूरा बेटा हमारा कौन सा है आपका, ये होस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, होस्ट मॉलिक्यूल। और इसने ट्रैप किया बेटा, ये क्या है आपका गेस्ट मॉलिक्यूल, राइट बेटा। ये कौन सा है, गेस्ट मॉलिक्यूल। तो बेटा ये कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर दिखने में, ऐसे लाइक आपको लग रहा है ना पिंजड़े का ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम केज कंपाउंड भी कहते हैं क्लैथराइड्स को। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है वो अपने इस स्पेस में, इस खाली जगह में गेस्ट मॉलिक्यूल को आसानी से खींच कर रख लेता है, उसे ट्रैप कर लेता है इस कैविटी में। तो इसका साइज ऐसा होना चाहिए कि इसको ईजिली ट्रैप्ड कर ले। और इसका साइज, मॉलिक्यूल का साइज नहीं इससे बड़ा हो नहीं इससे ज़्यादा छोटा हो, इसके बराबर का हो, तभी इसमें क्या होगा, ट्रैप हो पाएगा। तो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये होस्ट मॉलिक्यूल, इसको किसको, गेस्ट मॉलिक्यूल क्यूनोल को। कैसे, ये क्या है बेटा, ये आपका क्यूनोल है, ठीक है। ये क्यूनोल को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है और एक केज लाइक कंपाउंड बना रहा है। जिस केज लाइक कंपाउंड को बेटा हम क्या कहते हैं, कि इसे कहते हैं क्लैथराइड्स। क्या है ये, यही हमारा क्या है, क्लैथराइड्स। तो स्टूडेंट ये तो बात हमारी हो गई क्लैथराइड्स। क्लैथराइड्स क्या आपकी टाइप ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड, यानी आपकी इंक्लूजन कंपाउंड की एक टाइप है। अब बेटा इसके बाद इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बहुत एग्जाम में आता है, आपसे क्या 2 नंबर में शॉर्ट में पूछेगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। तो बेटा क्या होता है आपका चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, हम देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स में कि आपका होता क्या है। बेटा नेक्स्ट आपका कंपाउंड है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है बच्चों, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स आपके कैसा होता है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए आपके 2 टाइप की स्पीसीज होती है हमारे पास। कौन सी, एक आपकी होती है इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डोनर क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिच होती है। एक्सेप्टर क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों स्पीसीज जब मिलेंगी आपस में बॉन्डिंग करेंगी, इनमें इंट्रैक्शन होगा, तो बेटा आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे, और बेटा इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और बोलते हैं इसको पाई कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो आपको पता है कि चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो 2 टाइप की स्पीसीज से मिलकर बनते हैं। किससे, एक इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली किसी को डोनेट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो ईजिली किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये दोनों स्पीसीज आपस में मिल जाएंगी, आपस में बॉन्डिंग कर लेगी, तो आपका क्या बनेगा, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा हम इसको थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी इसकी क्या होगी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे इट इज़ ए एडिटिव कंपाउंड्स, ठीक है।
लिखेंगे दीज आर एडिटिव कंपाउंड, यानी इनको हम कहते हैं योगात्मक, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, फॉर्म्ड बाय ए इलेक्ट्रॉन रिच, या इलेक्ट्रॉन डोनर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच या बैक में लिखो डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, राइट स्टूडेंट्स। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन क्या होती है आपकी डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट्स एज ए पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या होती है आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाई चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या आवेश स्थानांतरण यौगिक किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों से, दो टाइप से मिलकर बनते हैं, दो स्पीसीज से मिलकर बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब इन दोनों के बीच में बेटा बॉन्डिंग होगी, आपस में दोनों मिलेंगे, दोनों में बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, या ये भी कह सकते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। और जो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनर वाली स्पीसीज होगी, वो आपकी एज ए एक्ट कैसे बिहेव, एक्सेप्टर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट एज ए पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, वो कैसा बिहेव करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करेगी। तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं इसमें, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, भाई ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और ऐसे कौन से एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना है बेटा तो आप इसे पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इस एग्जाम्पल देखते हैं बेटा कौन कौन से हैं, आपकी एराइंस, ठीक है, आपके एल्कीन्स, ठीक है, आपके एल्काइंस, ठीक है बेटा, एरिन्स एल्काइंस, और आपके साइक्लो एल्कीन, ठीक है बेटा, साइक्लो एल्कीन। ये बेटा क्या है, ETC, दीज आर क्या है बेटा, ये दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या है आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, ठीक है। तो एक आपके डोनर होती है, एक आपके एक्सेप्टर होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर एक ही बात है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका एराइंस, जिसमें आपका क्या हो, जैसे बेंजाइन है, जिसमें आपका क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और वो साइक्लिक कंपाउंड हो। तो एराइंस आपकी एल्किन्स, जिसमें डबल बॉन्ड हो, इसमें एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड हो, आपकी साइक्लो एल्किन्स से बेंजीन क्या है, साइक्लो एल्किन। तो जिनके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा वो साइक्लिक कंपाउंड होंगे, और आपके सारे वो क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, राइट। और बेटा और जो इसके संग आपके एंड मेटल, सारी मेटल्स, राइट, ठीक है, मेटल्स, और आपके कैटाइन, राइट। और बेटा आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरोमेटिक स्पीसीज, वो क्या कहलाती है बेटा आपकी, वो सारी कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जितने भी मेटल्स, उसमें मेटल्स कैसी होती है बेटा, मेटल पे कैसा होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटाइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जितनी मेटल्स हैं, जितने कैटाइंस हैं, वो आपके, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बात हो गई आपके किसकी, ये बात हो गई आपके इसमें एग्जाम्पल की। अब बेटा इसकी हम छोटी सी रिएक्शन पढ़ेंगे कि अगर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे हमारा, हम ये पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं एक बार हम कि कैसे बनेगा ये हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें बेटा ये क्या है, D4 डोनर, A4 एक्सेप्टर, दोनों आपस में मिलेंगे बेटा
तो क्या बनाएंगे, पहले बेटा इसमें ऐसे आपका डैश डैश आपका इंट्रैक्शन होगा, ये दोनों में इंट्रैक्शन हो गया। फिर फाइनली बेटा क्या होगा, फाइनली इसमें ये होगा कि आपका इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्यों आएगा पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये डोनेट कर रहा है तो प्लस आ रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो बेटा इस पर क्या आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है आपका, इस पर बेटा माइनस आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, D फॉर डोनर, A फॉर एक्सेप्टर, दोनों में क्या हुई, डैश डैश आपका इंट्रैक्शन हुआ, फाइनली इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेटा ये हमारा बन गया चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेटा इसके बीच में क्या होगा, हमेशा याद रखना, इसके बीच में हमेशा याद रखना, इन दोनों के बीच में वीक इंटर मॉलिक्यूलर क्या होगा बेटा, फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स होगा बेटा, इनके बीच में जो फोर्स होगा, बल होगा, बहुत कमज़ोर होगा, वीक होगा, से बोलेंगे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या देखा कि इसमें आपका, जैसे कि हम देखते हैं कि अब इसमें बिटवीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट ये हो गया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसा बिहेव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर का, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, एक्सेप्टर क्या है, ये तो एक्सेप्टर है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी कह सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक डोनर का, एक एक्सेप्टर का। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है बेटा आपका, अभी देखते हैं फटाफट। तो बेटा आपको ये तो पता चल गया कि एक डोनर होगा, इसमें एक एक्सेप्टर होगा। डोनर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। डोनर कौन कौन होते हैं आपके, बेंजीन, एराइंस, एल्किन्स, एल्काइंस, इन पर आपका डबल बॉन्ड होता है, इन पर लोन पेयर होता है। और एक्सेप्टर क्या होते हैं, सारे मेटल्स, सारे कैटाइन और आपके एरोमेटिक जो होते हैं सारे, मतलब स्पीसीज जिन पर कैटाइन चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है वो, और जो आपके सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो एग्जांपल लेती हूँ बेटा मैं इसका, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा इस पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस ये क्या है बेटा Ag, इस पर प्लस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बेटा ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। राइट स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, वीक इंट्रैक्शन होगा। तो बेटा क्या बनेगा इसमें बनेगा CH2 और बेटा से क्या हो जाएगा आपका, इससे क्या बॉन्डिंग हो जाएगी, Ag प्लस की, ये इसमें इंट्रैक्शन करेगा हल्का हल्का। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, हमें ये पढ़ना है कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें दो स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डोनर कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता दी, जिन पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जिन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि आपकी क्या है, एथीन है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये आपका मेटल है, इसमें प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इससे बॉन्डिंग करेगा, क्या बनेगा बेटा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। बेटा अगला लेते हैं हम, इसका अगला लेते हैं एग्जाम्पल अगला हम लेते हैं टाउलिन का बेटा। ठीक है, अगला कौन सा लेते हैं हम लोग, टाउलिन का लेते हैं, फिर हम लेते हैं बेटा उसका ब्रोमोबेंजीन का। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें टाउलिन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा बेंजीन पे आपका क्या है, ये होगा CH3 होगा टॉलिन। बेटा हमने इसकी रिएक्शन ऐसे कराई, तो बेटा ये टॉलिन है, तो आपको मालूम है बेंजीन मैंने क्या बताया, जितने भी साइक्लोएल्कीन होंगी, बेंजीन में क्या है डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगी इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। और बेटा CH3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बेटा ये हमारा कैसे वर्क करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, और ये बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कैसे करेगा आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। राइट बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दोनों में क्या होगी बॉन्डिंग होगी, वीक इंट्रैक्शन होगा, तो बेटा इसमें क्या बनेगा, इसमें बेटा आपका ये बन जाएगा, ये CH3 है और ये इससे करेगा HCl से बॉन्डिंग करेगा, वीक इंट्रैक्शन दिखाएगा, तो बेटा ये बन गया आपका पाई कॉम्प्लेक्स। राइट स्टूडेंट्स, तो बेटा ये हमारा एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बन गया पाई कॉम्प्लेक्स। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन देखो,
सबसे पहले आपको चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स में कुछ भी याद नहीं करना। आपको चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स में बस दो बातों का ध्यान रखना है कि उसमें एक आपकी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगी। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, एक्सेप्टर के लिए। फिर दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक मतलब दुर्बल बल जिसको हम कहते हैं, उनके बीच में बल थोड़ा कम होगा, दोनों आपस में इंट्रैक्शन करेंगे और इंट्रैक्शन करके बेटा क्या बनाएंगे, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स या पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड जिसमें हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इस पर लॉन पेयर हो, इस पर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जो जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप लगा हो वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं, जो सारे मेटल्स, सारे कैटाइन जिस पे प्लस चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इस कंपाउंड के लिए दो चीज़ों की नीड होती है, हमारे एक डोनर की, एक एक्सेप्टर की। दोनों के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और फाइनली क्या बनता है आपका पाई कॉम्प्लेक्स या चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, तो आज हमने बेटा इस चैप्टर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में 3 टॉपिक्स कवर कर लिए। इंक्लूजन कंपाउंड नंबर 1, नंबर 2 क्लैफ्रेट्स, नंबर 3 चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। अब बेटा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि आपका हाइब्रिडाइजेशन, आपका वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन, आपका एरोमेटिसिटी, और बेटा एक आपका बचा है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 टॉपिक्स बेटा मैं इस चैप्टर के आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। और आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं हम इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छे इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और आप मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।